अभी क्लियर है? हाँ, स्क्रीन अभी शेयर की है मैंने। ओके। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। ठीक है। अगर क्लियर है तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 5 है। इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करें। टॉपिक के अंदर आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने कुछ आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हैं, ठीक है, उनको लिख के रखा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने कोशिश की है कि जितने हमारे पास जो आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं यहाँ पे, वो सभी एक साथ मेंशन करने की। अगर फिर भी कोई रह गई होगी तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनको डिस्कस करते रहेंगे। अभी ये सभी तो नहीं है, बट ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें मोस्टली हेल्प कर देंगे इन सभी इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद भी होनी चाहिए, जो हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास हम बात कर रहे थे तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके। ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जब हम काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको ये सभी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर है हो गया है तो हम आगे चलते हैं। आज की अपनी एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर बात करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात कर रहे हैं। आप जब देखोगे तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को सोल्व करके आए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेंगी। कहाँ पे? ठीक है। तो देखिए, जब हम 7.3 पे चल रहे हैं, इट मींस हमने 7.1 और 7.1 जो 2 जो एक्सरसाइज थी उनको सोल्व कर लिया। मींस सिंपल और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों हमें आते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन भी आता है और इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी हमें पता है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जो आपके पास 7.3 है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आइदर हमारा जो इंटीग्रल है वो सिंपल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा या फिर इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर कन्वर्ट होगा। और जो भी आपके पास इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इन दोनों मेथड्स में से जो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा वो हम यूज कर लेंगे, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास? ये बोला गया सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, देन यहाँ पे है 2x प्लस 5 और dx। ठीक है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अभी तक कहीं पे भी साइन का स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं किया है। तो साइन स्क्वायर के इंटीग्रल्स के लिए जब आप बात करोगे तो हमने अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी थी, मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ। साइन स्क्वायर 2x सॉरी cos 2x is equals to 1 minus 2 times of a sin square x। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी? sin square x की। तो sin square x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए sin square x, इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। 2 से डिवाइड कर दीजिए इस तरफ आके, तो हो जाएगा sin square x is equals to 1/2 1 माइनस cos 2x। ठीक है। बट यहाँ पे x की जगह ये लिखा था 2x प्लस 5, तो हम पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यही कर लीजिए, पुट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू t।
यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx, 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। यहाँ पे हमें चाहिए था ओनली dx की वैल्यू, तो dx आपके पास हो गया 1/2 टाइम्स dt। तो ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को यूज कर लेते हैं फर्स्ट में, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x + 5 की जगह हम रख सकते हैं t, तो यहाँ पे आ गया t, dx की जगह आएगा हाफ ऑफ dt, तो एक हाफ हमारे पास पहले बार है और dt यहाँ पे। ओके, अब साइन स्क्वायर t था यहाँ पे, तो ये देखिए साइन स्क्वायर x, t को x को t से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी t आ जाएगा, बस इतना ही चेंज है। तो आप यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे एक हाफ ये रहा, ये हो गया हाफ, फिर आएगा 1 माइनस कोस, और ये 2 और ये t, और बार dt, हाफ बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई होएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई होएगा 4, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2t और dt। ठीक है, अभी आपके पास जो इंटीग्रल था वो बिल्कुल सिंपल सा एक इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, सब्स्टिट्यूशन का यूज किया है, तो हमारा जो इंटीग्रल था बिल्कुल सिंपल एक इंटीग्रल के अंदर रिड्यूस हो गया। आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा भाई, 1/4 बाहर था, उसको बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2t, और 2t है तो इस 2t से के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/4 बार t की वैल्यू को वापस से पुट कर दीजिए। यस, हाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है? ओके, t की वैल्यू वापस आप क्या पुट कर सकते हो, 2x + 5, ये हो गया 2x + 5 माइनस साइन, यहाँ पे था 2 टाइम्स t, तो t की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी 2x + 5 डिवाइड बाई 2 था, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं 1/2 प्लस c, तो हमारा जो फाइनल आंसर था इस इंटीग्रल का वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 2x + 5 माइनस 1/2 साइन, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 4x + 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए भाई, कोई डाउट है तो इसमें? चले नेक्स्ट पे, अगर कोई डाउट नहीं है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल sin 3x एंड cos 4x dx। ठीक है, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है किस चीज का है भाई, 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos y वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अजी आपके पास कौन सा था ये, शायद हाँ कहाँ पे है, ये रहा, इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर लेना, 2 टाइम्स ऑफ sin x cos y, तो sin x - y प्लस sin x + y, तो ऊपर फॉर्मूले लिखे थे उनको याद कर लेना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x - y प्लस sin x + y, यहाँ पे 2 चाहिए, उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो अंदर रख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ sin 3x इंटू साइन cos 4x और dx, और एक 1/2 हम बाहर जो डिवाइड कर रहे थे वो। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, x की जगह हमारी वैल्यू है 3x और y की जगह हमारी वैल्यू हो गई 4x, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो एक तो आएगा साइन
x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x, फिर प्लस में साइन एक आएगा 3x प्लस 4x। इस कंप्लीट को इंटीग्रेट करना था x के रेस्पेक्ट में, तो बाहर लगा देते हैं dx विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल साइन 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस साइन 3x प्लस 4x आएगा 7x dx। अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ है साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू थी आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ है साइन एक्स प्लस साइन 7x dx विच इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन कर ही देते हैं इसका, नेगेटिव एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ कोस एक्स, फिर प्लस साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ कोस 7x, देन 7x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 7, उससे डिवाइड कर देते हैं प्लस आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ कोस एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1/14 कोस ऑफ 7x प्लस क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई, उसके बाद बस सोल्व किया, देन इंटीग्रेट किया, सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया, कोस का इंटीग्रल करना था बस यहाँ पे। अगर कहीं पे डाउट आए तो वहीं पे क्लियर करते रहना भाई अपना। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला गया कोस 2x कोस 4x और कोस 6x, तीन को मल्टीप्लाई कर दे, हमें तो दो के मल्टीप्लाई के बारे में ही कोई आइडिया नहीं है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे तीन फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया गया है, कोई नहीं, बस हमें यहाँ पे दिख रहा है कोस एक्स और कोस वाई, हम यूज करते हैं 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स इंटू कोस वाई। देखो भाई दोनों जगह अगर कोस दिखाई दे रहा है तो राइट हैंड साइड में भी दोनों जगह कोस ही आएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा और कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हम यहीं पे यूज कर लेते हैं फर्स्ट दोनों को लेके, ये x का काम कर देगा, यहाँ पे 4x जो आपके पास है y का काम करेगा, क्लियर है। तो लगाइए फॉर्मूला, उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा कोस 2x कोस 4x, इस कंप्लीट को एक साथ रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई कोस 6x, ये हो गया 1/2 और dx विच इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कोस x कोस y, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, कोस 2x माइनस 4x, फिर प्लस का साइन, फिर कोस 2x प्लस 4x और बाहर रह जाएगा आपके पास कोस 6x और dx। सोल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ कोस 2x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस ऑफ 2x, फिर प्लस कोस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x, बाहर फिर हो गया कोस ऑफ 6x dx। भाई देखो कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, मैंने आपको ये याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आता है और ये एज इट इज कैसे था, एज फोर शरीफ, तो अगर शरीफ है तो उसको आपने नेगेटिव साइन कुछ भी दे दिया एक्स्ट्रा तो वो वापस उसको लौटा दे रहा है, कोस क्या है आपके पास शरीफ नहीं है, तो अगर आपने उसको कुछ भी एक्स्ट्रा दिया तो वो उसको खा जाएगा, उसमें से कुछ भी वापस देने वाला नहीं है, आपने एक्स्ट्रा दे दिया तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन भी अगर आप इसको दे दे तो नेगेटिव को भी रख लेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वापस दे देगा, कुछ भी अगर आपने एक्स्ट्रा दिया अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ कोस 2x
कोस 6x, कंप्लीट से बाहर है कोस 6x और dx। कोस 6x को वापस से मल्टीप्लाई करना है अंदर, हाफ ऑफ कोस 2x मल्टीप्लाई बाय कोस 6x, फिर प्लस 6x को और कोस 6x को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर 6x dx। अब देखिए आपके पास दो इंटीग्रल बनेंगे भाई, हाफ ऑफ, एक इंटीग्रल तो ये हो गया कोस 2x इंटू कोस 6x dx, प्लस एक इंटीग्रल ये हो गया हाफ ऑफ कोस स्क्वायर 6x और dx। जब हम पहले इंटीग्रल में देखते हैं तो ये वापस से ये तो यही फॉर्म बन गई 2 टाइम्स ऑफ कोस x और कोस y, है ना, जब वापस से सेम फॉर्म बन गई ये तो 2 टाइम्स ऑफ कोस x कोस y। तो यहाँ पे इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसी फॉर्म का यूज करते हैं। कोस स्क्वायर x के लिए आपके पास कौन सा था, कोस 2x वाला फॉर्मूला, कोस 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x, और जो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वो वाला हम ऑलरेडी यूज जो कर चुके हैं उसको यूज करते हैं फर्स्ट इंटीग्रल में। तो इस इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे बाहर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे जगह 2 टाइम्स ऑफ कोस 2x कोस 6x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे आएगा देखिए 1 प्लस कोस, भाई यहाँ पे अकेला x था तो यहाँ पे 2 के साथ x आ रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की जगह है 6x, तो यहाँ पे आप करोगे 2 टाइम्स ऑफ 6x और कंप्लीट डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रल विच इज इक्वल्स टू 1/4। पहले पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, कोस x माइनस वाई, फिर प्लस में कोस x प्लस वाई, इस पूरे के बाद dx, प्लस इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कोस 6 2 जा 12x और dx 1/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कोस 2x माइनस कोस 6x, कितना बन जाएगा, कोस ऑफ माइनस 4x प्लस कोस ऑफ 6 और 2 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 12x और dx विच इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे जब इसको देखोगे तो कोस ऑफ नेगेटिव थीटा वापस से कोस थीटा के इक्वल, तो जगह कोस 4x प्लस कोस ऑफ 8x प्लस 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ 12x और dx, ठीक है। अब हमारा इंटीग्रेशन जो था बिल्कुल सिंपल हो गया, देखिए कोस का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन और कोस का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x एज इट इज, 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4, उससे डिवाइड कर देना है, फिर प्लस कोस का डेरिवेटिव वापस से साइन, 8x का डेरिवेटिव कितना आना था 8, उससे डिवाइड कर दिया है, प्लस 1/4 1 का इंटीग्रेशन x कोस का इंटीग्रेशन साइन 12x और 12x का डेरिवेटिव हो जाएगा 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका जो फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन का देखो x/4 प्लस साइन 4x, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, फिर प्लस में साइन 8x 8 4 जा 32, फिर प्लस साइन 12x 12 4 जा 48 और प्लस में, बताइए भाई कोई डाउट हो। जितनी बार आपसे आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं आइडेंटिटीज यूज करते जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहेंगी
हेलो लक्ष्य, ठीक है। मेन काम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखने का भाई। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद हैं तब इंटीग्रेशन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा मुश्किल बोला जाता है, कहीं पे भी यूज हो जाती है जाके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब 2x + 1 और dx। भाई हमें क्यूब के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है साइन 3x। और साइन 3x हमारे पास होता है 3 टाइम्स ऑफ साइन x -4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x। और ये आइडेंटिटी हमें हेल्प कर देगी यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो साइन क्यूब x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, साइन क्यूब x इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस साइन 3x। और यहाँ से 4 हमें नहीं चाहिए तो इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 1/4 टाइम्स 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पे जो आपको साइन क्यूब दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये यूज कर लेंगे, और x की जगह आपको 2x + 1 दिख रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। Put 2x + 1 is equals to t, then 2। हेलो हिमांशी, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt, then dx is equals to 1/2 टाइम्स ऑफ dt। ओके, ये सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड को यूज कीजिए फर्स्ट में। इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब 2x + 1 की जगह आ जाएगा t, dx की जगह आना था हाफ तो हाफ को बाहर रखते हैं और dt विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल। अब हम यूज कर लेते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन क्यूब जहां पे x था इसको रिप्लेस कर दीजिए t से, हमारा t के अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन t माइनस साइन 3t, जो 1/4 था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स साइन t माइनस साइन 3t एंड dt। इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया साइन t का, साइन 3t का इंटीग्रेशन है, आ जाएगा 1/8 3 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन आएगा नेगेटिव ऑफ कोस, नेगेटिव साइन का इंटीग्रेशन आएगा नेगेटिव ऑफ कोस 3t, और 3t का डेरिवेटिव कितना होगा 3, उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/8 कोस t, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कोस 3t ऊपर है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा प्लस में 6। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/8 कोस। t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या रखा था आपने t की वैल्यू 2x + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 प्लस कोस ऑफ 3 टाइम्स 2x + 1 divided by 24 plus c. So we can write it as cos 6x + 3 divided by 24 minus 3/8 cos of 2x + 1 plus constant of integration. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। बताइए कोई डाउट इतने में?
ओके लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। ये बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एंड कोस क्यूब एक्स और dx। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों जगह आपको साइन क्यूब और कोस क्यूब दिखाई दे रहे हैं। दोनों का अगर फॉर्मूला भी रखेंगे तो हमें यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो उसकी जगह कर क्या सकते हैं। एक मिनट भाई। नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, मेरे से ही कुछ गलती हो गई थी। आ गई होगी स्क्रीन अभी, है ना। बीच में स्क्रीन गई होगी आप लोगों के पास, बट अभी मेरी रिकॉर्डिंग आ गई होगी। ओके, वो मेरे से ही हो गई थी मिस्टेक, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था। विंडो बंद हो गई थी व्हाइट बोर्ड वाले। इंटीग्रेशन बोला गया है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx। तो साइन क्यूब और कोस क्यूब आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे साइन क्यूब पहले रख लेते हैं, सॉरी कोस क्यूब, और साइन क्यूब को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर जो आपके पास है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा कुछ नहीं है, dx। अब देखो अगर मैं कोस एक्स को पुट कर लेता हूँ, बाकी साइन को ही रख लेते तब ठीक थे, नेगेटिव साइन इसमें बाहर आएगा। पुट कर लीजिए कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी टी। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की जगह नेगेटिव डी टी आना था, नेगेटिव हमने पहले बार लगा दिया, यहाँ पे हो गया डी टी। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए टी क्यूब को, आ जाएगा टी क्यूब माइनस टी क्यूब को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से ऐड हो जाएंगे तो टी रेज़ टू पावर 5 और डी टी। नेगेटिव को भी चाहिए अभी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास हो जाएगा टी रेज़ टू पावर 5 माइनस टी रेज़ टू पावर 3 और डी टी। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टी रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रेशन आएगा टी रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू क्या रखे थे आपने cos x, वापस पुट कर दीजिए cos रेज़ टू पावर 6 x डिवाइड बाई 6 माइनस cos रेज़ टू पावर 4 x डिवाइड बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई। तो कितना भी कैसा भी क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
करना एक ही काम है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको लगे कि ये यूज हो सकती है वो आइडेंटिटी यूज करनी है। उसके बाद आपका सिंपल सा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो हमने किया था, बस वहां पे आपके पास तीनों जगह कोस कोस और कोस लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा साइन एक्स इंटू साइन 2x और साइन 3x। तो यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? साइन एक्स इंटू साइन वाई, और साइन एक्स इंटू साइन वाई है तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स माइनस वाई, देन माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस वाई। बस ये आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। एक बार एक्स हो जाएगा, एक बार वाई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते जाइए। एक आपके पास साइन स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी आएगी, वो किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ये दोनों आइडेंटिटी यूज करनी है जैसे हमने थर्ड में किया था, बिल्कुल सेम है वैसे ही। कोस की जगह साइन यूज किया गया है। कर दोगे ना? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बिल्कुल इजी सा ही दे दिया है। तो लिखा है साइन 4x साइन 8x, ठीक है। तो ये ऊपर वाले आइडेंटिटी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, पहले से रख लेते हैं यहाँ पे ना, प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। लगाइए भाई आइडेंटिटी 1/2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा कोश, सॉरी माइनस करना भाई, कोस यहाँ पे आएगा 4x माइनस 8x, फिर प्लस में कोस 4x प्लस 8x। इस पूरे को इंटीग्रेट करना था, तो हो जाएगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस माइनस ऑफ 4x, फिर प्लस में कोस 8 और 4 12x dx, 1/2 टाइम्स कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस थीटा के इक्वल होता है तो ये 4x ही रह जाएगा एज इट इज, प्लस में कोस 12x और यहाँ से dx 1/2 टाइम्स। कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ